नमस्कार दोस्तों। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा, जिसमें 100 पौराणिक कहानियां हम सुन रहे हैं। आज 46 कहानी मैं आपके सामने लाई हूँ। गणेश और कार्तिकेय की दौड़। क्या जीत हमेशा तेज दौड़ने वाले की होती है या फिर सही समझ रखने वाले की? कल्पना कीजिए, एक दौड़ है जहां पूरी दुनिया को जीतने का लक्ष्य है। एक तरफ है तेज शक्तिशाली कार्तिकेय और दूसरी तरफ है शांत बुद्धिमान गणेश। लेकिन इस कहानी में एक और परछाई है, नचिकेता, जिसने मृत्यु और नरक के सच को करीब से देखा। सत्यार्थ नायक की पुस्तक महागाथा में यह प्रसंग सिर्फ एक साधारण प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को उजागर करता है। भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय के सामने एक चुनौती रखते हैं। जो पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर लौटेगा, वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर निकल पड़ते हैं, लेकिन गणेश ठहर जाते हैं। कार्तिकेय पूरी दुनिया की यात्रा करने निकलते हैं, गति, शक्ति और उत्साह के साथ। दूसरी ओर गणेश अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए आप ही पूरी दुनिया है, और वे जीत जाते हैं। यही कहानी इस चैप्टर को इतना रोमांचक बनाती है। यह एक ट्रिक नहीं थी, यह ज्ञान और दृष्टिकोण की जीत थी। तो आइए कहानी सुनते हैं। गणेश और कार्तिकेय की दौड़। शिव और पार्वती में बहस हो रही थी। कार्तिकेय बड़ा है, किंतु गणेश ज्यादा समझदार है। बात उलझ गई थी और सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। जन्म का क्या होगा, महत्व का क्या होगा? अब दोनों सोचने लगे कि क्या वे पक्षपात कर रहे हैं। कार्तिकेय को यह अच्छा नहीं लगेगा और गणेश लड़ेगा नहीं। फिर दोनों चुप हो गए। शिव ने सिर हिलाया। इसका केवल एक ही उपाय है। कैसा उपाय? वही जो ब्रह्मदेव और श्री हरि ने किया था। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलवाया। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो शिव बोले, हम तुम्हारे विवाह के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारी माता ने मुझे गृहस्थ बना दिया और अब तुम्हें भी उस मार्ग का अनुसरण करना होगा। गणेश ने आंखें नीची कर ली, जबकि कार्तिकेय मुस्कुरा दिए। परंतु हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि पहले किसका विवाह किया जाए। जन्म से बड़ा होने के नाते कार्तिकेय का विवाह पहला होना चाहिए, किंतु प्रमुख देवता गणेश हैं। गणेश नीचे ही देखते रहे, जबकि कार्तिकेय उदास हो गए। इसका समाधान करने का एक ही तरीका है, तुम दोनों की दौड़ होगी। दौड़? हाँ, कल सभी देवताओं की उपस्थिति में तुम दौड़ में भाग लोगे। जो विजेता होगा उसका विवाह पहले होगा। गणेश ने एक कदम पीछे हटा लिया। पिताजी, इसके लिए तमाशा करने की क्या आवश्यकता है? भैया, कार्तिकेय आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, इस नाते उनका विवाह पहले होना चाहिए। हमें दौड़ की आवश्यकता नहीं है। कार्तिकेय हंसे। हमें किसी के दान की आवश्यकता नहीं है गणेश। जन्म संयोग की बात है, किंतु महत्वपूर्ण होना एक उपलब्धि है। मैं आयु में बड़ा होने के नाते पहले विवाह नहीं करना चाहता, परंतु श्रेष्ठ होने के कारण पहले विवाह अवश्य कर सकता हूँ। पिताजी का प्रस्ताव उचित है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें डर लगता हो तो बात अलग है। डर? संभवतः तुम्हें डर है कि मेरा मोर तुम्हारे चूहे से आगे निकल जाएगा। मुझे किसी बात का डर नहीं है, गणेश ने उत्तर दिया। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि प्रतियोगिता से प्राय गहन भावनाएं उभर आती हैं और संबंध बिगड़ जाते हैं। जीतने के लिए कभी कभी व्यक्ति स्वयं को हार जाता है, परंतु यदि आपको लगता है कि आप इन सबसे ऊपर हैं, तो हम निश्चित रूप से दौड़ लगा सकते हैं। गणेश ने अपने वाहन की ओर संकेत करते हुए कहा, और वह चूहा नहीं, मूषक है। अगले दिन भोर जल्दी हो गई, मानो सूर्य भी उदय होने को उत्साहित था। सभी देवता भी कैलाश पर एकत्रित हो रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि कैसे पृथ्वी पर मनुष्य मुर्गों की लड़ाई और घोड़ों की दौड़ करवाते हैं। बहुत समय पहले देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु को एक दूसरे के विरुद्ध अग्नि स्तंभ के सिरों का पता लगाने के लिए दौड़ते देखा था। आज वे फिर एक बार उसी तरह की दौड़ का आनंद लेने वाले थे।
स्वयं हाशिए पर खड़े होकर दूसरों को प्रदर्शन करते देखने का आनंद, बिना अपने स्थान से हिले और बिना मेहनत किए अधिवृक रस का अनियंत्रित प्रवाह। फिर पार्वती ने नियमों की घोषणा की। दोनों प्रतियोगियों को पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने होंगे, पूरे 3 चक्कर। वे अपने वाहन का उपयोग करेंगे और एक दूसरे के मार्ग में बाधा नहीं डालेंगे। जो चक्कर लगाकर पहले लौट आएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। दौड़ शुरू होते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही कार्तिकेय के मयूर ने आकाश की ओर उड़ान भरी, उनकी खुशी दोगुनी हो गई। वे पृथ्वी के ऊपर पहुंच गए और उन्होंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मयूर के नीले, हरे और सुनहरे रंग के पंख तारों की तरह झिलमिला रहे थे। उनका स्वर शून्य में गूंज रहा था। कार्तिकेय अपने वाहन के साथ समवेत हो गए थे। उन्हें लग रहा था मानो एक शानदार शंकर भूलोक की परिक्रमा कर रहा था और वो अपने पीछे विजय पथ के चिन्ह छोड़ता जा रहा था। आने वाली पीढ़ियां जिसकी प्रशंसा करेंगी। गणेश, विष्णु ने कहा, गणेश को देखो। गणेश अभी कैलाश से निकले भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका ऐसा कुछ करने का इरादा ही नहीं है। सब देवता असमंजस में पड़ गए। क्या उन्हें नियम समझ में नहीं आए हैं? क्या उन्होंने कार्तिकेय की उड़ान देखकर हार स्वीकार कर ली है? गणेश क्या करने वाले हैं? अपने वाहन पर बैठे गणेश शिव और पार्वती की परिक्रमा कर रहे थे। उन्होंने दृष्टि उठाकर आकाश आकाश की तरफ भी नहीं देखा, जहां उनका भाई ओझल हो चुका था। भारी भरकम गणेश के भार के नीचे दबा उनका मूषक धीरे धीरे एक कदम करके आगे बढ़ रहा था। शिव और पार्वती की तीसरी परिक्रमा पूरी करने के कुछ क्षण बाद उन्होंने पंखों की सरसराहट सुनी। कार्तिकेय लौट आए थे। उन्हें विश्वास था कि वह निर्विवाद विजेता होंगे। गणेश विजेता है, शिव ने घोषणा की। पहले गणेश का विवाह होगा। कैलाश पर सन्नाटा छा गया। सब देवता एक दूसरे को देख रहे थे। पार्वती हैरान खड़ी थी, किन केवल विष्णु और ब्रह्मा मुस्कुरा रहे थे। कार्तिकेय अपने मयूर से छलांग लगाकर नीचे उतर आए। गणेश, मैंने पूरी परिक्रमा 3 बार की है। गणेश ने तो दौड़ में भाग ही नहीं लिया। उसने भाग लिया है और दौड़ तुमसे पहले पूरी की है। क्या मतलब पिताजी? उसने मेरी और पार्वती की परिक्रमा लगाई है। बालक के लिए उसके माता पिता ही उसका संसार होते हैं। उसके पिता आकाश का और माता पृथ्वी का प्रतीक है। साथ में मिलकर वे उसके ब्रह्मांड होते हैं। तुमने भौतिक मार्ग अपनाया और गणेश ने रहस्यवादी मार्ग चुना। तुम्हारा आयाम भौतिक था, उसका आध्यात्मिक। तुम दोनों ने एक ही सत्य का आह्वान किया, किंतु तुम्हारा केंद्र शरीर था, जिसमें अधिक समय लगता है। गणेश ने मन को साधा है, जो छोटा मार्ग है। सत्य है, विष्णु सहमत थे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी को ब्रह्मांड में भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक स्थान पर रहकर भी यह काम किया जा सकता है। सभा में ज्ञान की बाढ़ आ गई तो सबने गणेश का नाम जपना शुरू कर दिया। उन्हें कंधों पर उठा लिया गया, उन पर पुष्प वर्षा की। पार्वती का हृदय खुशी से भर गया, किंतु वे अपने बड़े पुत्र को देख रही थी। कार्तिकेय के चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। पार्वती ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया, किंतु कार्तिकेय ने खुद को माता से दूर कर लिया। यह गलत बात है, कार्तिकेय अपने पिता पर चिल्लाए। आपने ठीक नहीं किया। मैंने ठीक किया है। मुझे तुम दोनों समान रूप से प्रिय हो। तुम मेरे अंश हो और मेरे विनाशकारी पक्ष को दर्शाते हो। तुम्हारा भाई पार्वती का अंश है और वह उनके रचनात्मक पहलू का प्रतीक है। तुम दोनों मिलकर हमें पूर्ण करते हो। आप झूठ बोलते हैं। आप संभवतः अब भी अपराध बोध से ग्रस्त हैं कि आपने गणेश का सिर काट दिया था और अब इस तरह आप उससे मुक्त होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। सचमुच गणेश ने दौड़ में जीतने के लिए छल किया, जैसे उस दिन ब्रह्मा ने किया था। आप एक को शाप देकर दूसरे का गुणगान कैसे कर सकते हैं? शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्रह्मा बोले, पुत्र, मैंने तो छल किया था, किंतु गणेश ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने वही किया जो वेदों में निर्धारित है। उसके कृत्य की निंदा करके तुम शास्त्रों की निंदा कर रहे हो। यह ब्रह्मांड के पवित्र ज्ञान को चुनौती देने के समान है। अपने छोटे भाई की विजय पर शोक मत करो। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि गणेश ने सिद्ध कर दिया
कि वह वास्तव में प्रमुख देवता बनने योग्य है। गणेश ने जल्द ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह कर लिया, किंतु कार्तिकेय कहीं दिखाई नहीं दिए। वे दक्षिण की ओर चले गए और उन्होंने कभी कैलाश पर न लौटने का निश्चय किया। कहानी खत्म होती है। कहानी हमारे लिए एक संदेश लेके आती है। ये एक बहुत गहराई का संदेश है। जैसे नचिकेता जब यमलोक पहुंचे थे तो उन्होंने देखा अज्ञान, लालच, गलत निर्णय इंसान को नरक की ओर ले जाते हैं। उसी तरह जैसे कार्तिकेय बाहरी दुनिया को जीतने निकले, गणेश ने सच्ची दुनिया को पहचाना। नचिकेता की तरह गणेश भी यही समझते हैं कि सच्ची जीत बाहर नहीं, अंदर की समझ से होती है। इस कहानी का अंत हमें एक गहरा संदेश देता है। तेजी से भागना जरूरी नहीं है, सही दिशा में सोचना ज्यादा जरूरी है। कार्तिकेय ने दुनिया देखी, लेकिन गणेश ने दुनिया को समझा, और यही अंतर उन्हें विजेता बनाता है। इस कहानी का मैसेज है कि लाइफ इज नॉट अबाउट स्पीड, इट इज अबाउट पर्सपेक्टिव। रियल सक्सेस कम्स फ्रॉम विजडम, नॉट जस्ट एक्शन। इस कहानी की सीख हमें यह है कि बुद्धि गति से तेज होती है। हर बार तेज होना जरूरी नहीं है, समझदार होना ज्यादा जरूरी है। अपनों की अहमियत समझो, जो हमारे करीब हैं वही हमारी असली दुनिया है। अंदर की यात्रा जरूरी है। जैसे नचिकेता ने सत्य खोजा, वैसे ही हमें भी आत्मज्ञान की जरूरत है। सही नजरिया ही जीत दिलाता है। काम वही करें, लेकिन सोच अलग रखें। इस कहानी का संदेश आप ले सकते हैं कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ बाहरी नहीं, हमारे अंदर चल रही होती है। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।